90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के हाथों में बिहार की सत्ता थी। लालू अपने बयानों से जाने जाते थे। देश भर में लालू अपने अंदाज से एक अलग पहचान बना चुके थे। लालू का एक बयान उनके शासन में उस वक्त ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और लालू सत्ता से बेदखल हो गया। लालू प्रसाद यादव के ऊपर MY समीकरण का धब्बा ऐसा लगा कि उसे मिटाते मिटाते तेजस्वी को भी लंबा वक्त गुजर गया। विपक्ष में तमाम जो लोग थे वो कहते थे कि लालू खुद कहते थे कि भूरा बाल साफ करो। तेजस्वी यादव खुलेआम खुले मंच से कई बार माफी भी मांग चुके हैं और राजद को MY समीकरण से A to Z की पार्टी वाली समीकरण की पार्टी बनाने में जुटे हुए थे। तेजस्वी इसके लिए खूब मेहनत किए, खूब पसीना बहाए। 2020 के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में MY समीकरण के साथ साथ A to Z समीकरण का ख्याल रखा गया। तेजस्वी यादव की ये रणनीति जो है कारगर साबित हुई। पार्टी को बड़ी बढ़त मिली। उन जगहों पर भी तेजस्वी चुनाव जीत गए जहां तेजस्वी का कोई पार्टी का झंडा मजबूत नहीं करता था। लेकिन 2020 के चुनाव में सरकार बनाने से चूके तेजस्वी 2022 में वो कसक तो पूरी कर लिए। MY वाली RJD A to Z वाली RJD बन के उभर जरूर गई थी, लेकिन 2022 में तेजस्वी यादव A to Z वाली सरकार में जो शुरू हुई महागठबंधन की सरकार, उसे RJD को MY समीकरण से निकालकर A to Z की समीकरण वाली सरकार बना दी है। महागठबंधन की सरकार बनी और कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी जाने लगी तो सबसे ज्यादा यादव चेहरे के ऊपर दाव लगे। इसके बाद तेजस्वी ने MY समीकरण का ख्याल रखा तो A to Z वाले समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया। राजद कोटे से 16 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई। तेजस्वी के अलावा बाकी 14 लोग थे। इसमें जाति समीकरण का ख्याल रखा गया था तो लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण का भी ख्याल रखा गया था, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण का भी ख्याल रखा गया था। लेकिन सरकार बनने के बाद से जो विवाद शुरू हुआ उसमें पहले भूमिहार साफ हुए और अब राजपूत का पत्ता काट दिया गया। यानी महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव की टीम से राजपूत और भूमिहार को निकाल दिया गया। फिलहाल A to Z की पार्टी अब MY समीकरण वाली पार्टी बन के रह गई है। नीतीश कैबिनेट की बात कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 31 लोग इस कैबिनेट में सदस्य हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। इनके अलावा जो सुधाकर सिंह राजपूत जाति से आते थे वो भी मंत्री बनाए गए थे। इसके पहले कार्तिकेय सिंह, मास्टर कार्तिकेय सिंह भूमिहार जाति से आते थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उनको राजद ने मंत्री बनाया था। लेकिन विवाद गहराया तो उनको पहले मंत्रिमंडल से हटाया गया, वो खुद इस्तीफा दे दिए। उसके बाद अब सुधाकर सिंह ने भी इस्तीफा दिया क्योंकि सुधाकर ने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया था। ऐसे में पहले भूमिहार और अब राजपूत। मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए वो बढ़ गई है कि जिस वोट बैंक पर तेजस्वी वर्षों से नजर गाड़े हुए थे, जिस वोट बैंक के जुड़ने से तेजस्वी खुद को मजबूत बनाए थे, कई सीटों पर जीत हासिल किए थे, वही वोट बैंक अब उनके हाथों से सरकते हुए दिख रहा है। क्योंकि आनंद सिंह की सदस्यता पहले ही जा चुकी है। भूमिहार तबका इससे पहले ही नाराज है। दूसरे कार्तिकेय मुखिया आनंद सिंह के सिपा सलाहकार के तौर पे थे, उनका भी मंत्रिमंडल से विदाई और अब राजपूत जाति से आने वाले सुधाकर सिंह की विदाई। यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर फिलहाल दिख रहे हैं। हालांकि तेजस्वी अपनी छवि लालू प्रसाद यादव से अलग बनाने में जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौती भी है। नीतीश कुमार के साथ अगर तेजस्वी बने हुए हैं सरकार में तो मंत्रिमंडल में जल्द ही उन्हें MY समीकरण से A to Z बनाने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। राजपूत और भूमिहार तबके से आने वाले नेताओं को क्या तेजस्वी
फिर अपनी इस कैबिनेट की टीम में जगह देंगे, और देंगे भी तो कब? क्योंकि हाल में ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों जो क्षेत्र हैं उस इलाके में एक तो भूमियार बहुल इलाका है और दूसरा राजपूत और यादव बहुल। बात गोपालगंज की कर रहे हैं, एक मोकामा की, जहां अनंत सिंह चुनाव लड़ते थे। फिलहाल अनंत सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है, अनंत सिंह जेल में बंद है। उनकी पत्नी ताल ठोक रही है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब तक मैसेज नहीं दिया गया है कि उस सीट से आनंद सिंह की ही उम्मीदवारी होगी, उनकी पत्नी की उम्मीदवारी होगी, क्योंकि ललन सिंह एतराज जता चुके हैं। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के डर से तेजस्वी इस बार भी चुप हो जाएंगे, या पहले कार्तिकेय मुखिया फिर सुधाकर की तरह ही मोकामा का सीट भी तेजस्वी अपने मुख्यमंत्री बनने की लालच में कुर्बान कर देंगे?